इस मीटिंग के जरिए। तो दोस्तों आगे की मीटिंग को कंटिन्यू करते हैं। और पहले जिनके कोई डाउट वगैरह है या फिर किसी को कुछ कहना है तो रेज हैंड है, उनसे हम एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने अतीक मिर्जा सर है, जो पाकिस्तान से हैं, और साथ साथ में तेजिंदर सर भी हैं। तो अतीक भाई, आपको कुछ कहना है या फिर आप कुछ पूछना है? बस आज सुबह से ही न्यूज़ वो गर्दिश कर रही ग्रुप में, तो उस वाले से जरा क्लियर हो जाए बड़ा अच्छा हो जाएगा फिर। तो काफी ग्रुप्स में मैसेज है, जी, आपके ग्रुप में भी मैसेज आया है, तो उसके सुबह का बारे जो में जरा मैसेज आया क्लियर। उसके बारे में। जी जी जी, सर, उसके उसके बारे बारे में में। अभी उसके बारे में सर मेरे से काफी सीनियर लीडर्स बैठे हैं, तो मैं चाहूंगा कि वो ही इस प्लान के बारे में जिक्र करेंगे। जैसे कि हमारे साथ तेजेंद्र सर है और क्या नाम है, विकास सर है, तो ये अच्छे से डिटेल में बताएंगे। इनके अलावा और कोई कुछ बताना हो आपको तो प्लीज रखिएगा, या फिर कुछ इसके अलावा कोई और कुछ पूछना हो तो प्लीज रखिए सर। क्योंकि जिस मैटर के बारे में आप पूछ रहे हो ना, उसी को लेके आज सभी परेशान है, और उन्हीं सबको ये जानना है। तो उसके लिए डिटेल से तेजेंद्र सर और विकास सर गाइड करेंगे अपने को। तेजेंद्र सर, हेलो। तेजेंद्र सर, अगर आप बता सकते हो तो आप बता दीजिएगा, बाद में लास्ट में जो एक्सप्लेन करने का काम है वो विकास सर अच्छे से कर लेंगे। तो इस पे थोड़ा सा आप प्रकाश डाल दीजिएगा, जी जी जैसे रमेश अतीक जी। भाई का तो जो क्वेश्चन आया। जी जी जी, तो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं तेजिंदर साहू उदयपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। और यहाँ पर हम जो एससीएफ के हमारे जो माइनिंग आ रही है उसके बारे में डिस्कस करने के लिए आए हैं। और वैसे प्लान की बात नहीं करते हैं अभी, पर अभी जैसे अतीफ जी का, मिर्जा जी का ये क्वेश्चन है, तो उसके बारे में बिल्कुल मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। तो आज जो अपडेट आई है, पहली बात तो ये आपको बता देता हूँ, ये ऑफिशियल न्यूज नहीं है कंपनी के द्वारा, ये लीडर्स के द्वारा न्यूज आ रही है मार्केट में। तो इसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं और कुछ चेंजेस नहीं भी आ सकते, है ना। तो इसे आप ऑफिशियल मत समझिएगा। तो जैसे कि आज अभी सभी मॉर्निंग में सभी लोगों के पास एक इन्फॉर्मेशन पहुंची है कि कंपनी का एक नोटिफिकेशन आया है जहां पर उन्होंने बोला है, जो हम जो $500 पे जो हम नया प्लान कर रहे हैं, एफएसपी वाला प्लान, उसमें पहले और अभी क्या हो रहा था कि हम सिर्फ यूएसडीटी से ही आईडी लगा पा रहे थे। पर अब कंपनी ने बोला है, अभी तक नोटिफिकेशन आया, ऑफिशियल नहीं आया है। तो नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कि आप 50% एफ यूएसडी यूज कर सकते हैं और 50% यूएसडीटी यूज कर सकते हैं अपने नए वाले प्लान के लिए, डोनेशन वाले प्लान के लिए। तो जैसा कि देखा जाए, जैसे कि $500 का जो मिनिमम टॉपअप अमाउंट है, तो आप $250 के एफ यूएसडी यूज कर सकते हैं और $250 के यूएसडीटी यूज कर सकते हैं उसको टॉप अप करने के लिए। पर अभी मैं किसी को वैसे रिकमेंड नहीं करता कि अभी आप ये चीज करें, क्योंकि अभी देखिए सिस्टम अभी तक प्रॉपरली स्टार्ट हुआ नहीं है, कुछ चीजें, बहुत चीजें क्लियर नहीं है। तो आप अभी ये चीजें मत कीजिएगा, एक बार सिस्टम को प्रॉपरली स्टार्ट होने दीजिए, फिर देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और ये रूट इसलिए दिया गया है क्योंकि लोग कभी ये सवाल पूछ रहे हैं कि हम सर हमारी माइनिंग का क्या, मतलब सब ग्लोबल लेवल पे पूछ रहे हैं कि माइनिंग का क्या। तो जो एफटीवैसी वाला रूट है वो तो क्या है कि देखा जाए तो बहुत कम अमाउंट दे रहा है, $3 या $4 पे ट्रेड कर रहा है एफटीसी। तो हमारा $72 के, $72 के हमारे पास $3 या $4 आ रहे हैं, तो कोई मतलब ही निकलता वहां पे सेल करने का। हाँ, अगर कोई चाहता है कि हाँ मेरे को अभी थोड़ा टाइम होल्ड कर सकता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं प्लान कर सकता हूँ, तो ये जब ऑप्शन आ जाए आपके पास यूएसडीटी और एफ यूएसडी का, तो आप इसको, अगर आपके पास आपके एफ यूएसडी पड़े हुए हैं या आपको आपकी माइनिंग आ रही है, तब उस माइनिंग को आप, एससीएफ की माइनिंग को आप है ना एफ यूएसडी में कन्वर्ट करके, अगर आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा मनी पड़ा हुआ है, तो अगर आप उसको $250 की एफ यूएसडी, $250 के यूएसडीटी को आप मर्ज करके आप ये नए वाले प्लान में डाल सकते हैं। पहली बात तो ये मैं आपको वापस से बोल रहा हूँ, हम रिकमेंड नहीं करते हैं किसी को डालने के लिए। जो आज नोटिफिकेशन आया है उसका मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आगे की बात,
यहाँ पर एक फायदा ये है कि जैसे कि अगर आप अभी यूएसडीटी सॉरी एससीएफ को अगर आप एफटीसी में कन्वर्ट करते हो तो यहाँ पे $3 से $4 ही मिल रहे हैं। पर अगर आप ये प्लान के अंदर डालते हो तो आपके $72 का जो एक एससीएफ है उसकी पूरी वर्थ आपको मिलेगी। जिस फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपने $250 के वर्थ के आपने एससीएफ की जो आपकी माइनिंग आ रही उसको सेल करके एफयूएसडी बना दिया, तो वो $250 के आपके पास एफयूएसडी हो जाएंगे और आपको $250 के यूएसडीटी P20 रखने। तो यहाँ पर एक देखा जाए तो आपको आपकी माइनिंग का पूरा पैसा एक तरीके से आपको एक तरीके से मिल रहा है, और अगर आप प्लान में लगाते हो तो आपको डेली की वो इनकम स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर एक कंपनी ने एक छोटी सी रियायत दी है, इसको ज्यादा बड़ी रियायत नहीं कह सकते हैं, पर हम सभी लोगों को वेट करना है। वेट किस लिए करना है? वेट सबसे बड़ा है जो हमारे पास जो अभी अपडेट आया था 7 और 8 नवंबर को उनके एससीएफ 3.0 लीडर समिट में, उसमें क्या बताया गया था? उसमें यह बताया गया था कंपनी ने कि एससीएफ और एफएसपी का पेयर आएगा और एफएसपी और यूएसडीटी का पेयर भी आएगा अपने फिनस्वैप के अंदर। तो यहाँ पर मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूँ, तो जो आप सभी लोगों को अभी तक वैसे थोड़े लोगों को पता है, थोड़े लोगों को नहीं पता है, तो कंपनी ने साफ सुथरा उस पीडीएफ के अंदर लिखा हुआ है कि एफएसपी और यूएसडीटी का पेयर फिनस्वैप के अंदर है। तो जिन लोगों को पता हो कि 2 अक्टूबर को जब हमारा सिस्टम डाउन हुआ था, सिस्टम में एक बार पॉज हुआ था, तो उस टाइम भी फिनस्वैप चल रहा था। क्यों चल रहा था? क्योंकि फिनस्वैप फुल्ली डिसेंट्रलाइज स्वैपिंग एक्सचेंज है। क्लियर? तो अगर जैसा कि पीडीएफ में लिखा गया है कि एफएसपी और यूएसडीटी का पेयर हमारे फिनस्वैप के अंदर आता है, तो दोस्तों आप सभी लोगों को किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आने वाले भविष्य में कि यार कंपनी फिर से क्रॉस चेन बंद तो नहीं कर देगी, पेयरिंग बंद तो नहीं कर देगी। जैसे पहले क्या था ना, एफयूएसडी और यूएसडीटी का पेयर आपस में स्वैप नहीं हो रहा है आज, तो वो पेयर बंद तो नहीं कर देगी। ये टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब एससीएफ और एफएसपी का पेयर भी फिनस्वैप के अंदर आ गया, वो भी डिसेंट्रलाइज हो गया, और एफएसपी और यूएसडीटी जो कि एक क्रॉस चेन का पेयर है वो भी अगर फिनस्वैप के अंदर आ जाता है, तो दोस्तों यहां पर दुनिया की कोई भी ताकत इस चीज को बंद नहीं कर सकती। जो चीज एक बार इंटीग्रेट हो जाती है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में, उसमें चेंजेस नहीं की जा सकती, उसमें एड ऑन जरूर किया जा सकता है ना। अब जैसे फिनस्वैप में अभी जैसा फिनस्वैप आपको दिख रहा है उसमें चीजें एड ऑन होती जाएंगी, पर पुरानी चीजों को एडिट नहीं किया जा सकता। तो ये चीज आप थोड़ा समझ लीजिएगा कि हाँ, पुरानी चीजों को हटाया नहीं जा सकता, है ना। तो ये है। और फिनस्वैप के लिए क्या है कि सब लोग वेट कर रहे हैं, मैं तो फिनस्वैप के लिए वेट कर रहा हूँ, फिनस्वैप और फिनेक्स के लिए वेट कर रहा हूँ कि ये दोनों एक्सचेंज आएंगे तभी जाके हमें माइनिंग मिलेगी। आज चलो चलो माइनिंग का विड्रॉल हमारा चालू कर देते हैं। तो क्या रेट चल रही है? $72। सब विड्रॉल मारेंगे 65, 60, 50 में भी आ जाएगा। क्या मतलब है? उसकी भी रेट नीचे आ जाएगी जब अगर कंपनी क्रॉस चेन चालू कर देती है और ये स्वैपिंग चालू कर देती है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अभी कंपनी कोशिश ये कर रही है कि फिनस्वैप को भी पूरी तरह से अपग्रेड करके एकदम से एक नए वर्जन में चालू करें, है ना। और जल्दी से जल्दी फिनेक्स एक्सचेंज को जो कि दिसंबर में बोला गया है उसको जल्दी से जल्दी लॉन्च करें, ताकि मार्केट में एससीएफ की डिमांड बहुत ज्यादा हाई हो जाए। अब इससे क्या होगा, एक बार एससीएफ की डिमांड, जैसे अभी 2 महीने स्टेकिंग के टाइम पे एससीएफ और यूएसडी की डिमांड बहुत ज्यादा हो गई थी ना, उसी तरह अगर एससीएफ की डिमांड फिर से बढ़ जाती है तो वहां पर हमें ये चीज देखने को मिलेगी कि अगर कोई भी माइनर माइनिंग बेचता है तो वहां पर रेट्स में हमें कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा। रेट्स रेगुलरिटी बढ़ती रहेगी, क्योंकि आज मार्केट में एससीएफ ज्यादा नहीं है ना। मार्केट में जितना भी एससीएफ थे वो सिस्टम के द्वारा वापस अंदर ले लिए गए और हमें कैश वाउचर दे दिए गए थे। तो एससीएफ मार्केट में ज्यादा सप्लाई में नहीं है, जिनके पास आ रहा है वो माइनिंग के द्वारा आ रहा है। तो यहाँ पर मार्केट में एससीएफ इतने नहीं है, तो यहाँ पर रेट ऑफ बढ़ने का बहुत अच्छा चांस है अगर ढंग से फिनस्वैप लॉन्च हो जाता है और फिनएक्स लॉन्च हो जाता है। फिनएक्स को आपका मैं थोड़ा बता दूं, फिनएक्स एक डेरिवेटिव एक्सचेंज है ना। तो डेरिवेटिव एक्सचेंज में क्या क्या होता है? डेरिवेटिव एक्सचेंज में आप एक स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हो, फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हो, कॉपी ट्रेडिंग कर सकते हो, और बहुत कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हो। रोबोट ट्रेडिंग भी होती है उसमें, है। तो ये सब चीजें आप एक फिनएक्स के अंदर कर सकते हो। और फिनएक्स जो अगर एक अच्छा वेल परफॉर्म और वेल डिजाइन वाला एक्सचेंज बन के आता है तो आने वाले समय में 6 महीने 1 साल बाद बाइनेंस को भी compete कर सकता है। क्योंकि आप आज अगर आपने ना क्रिप्टो की न्यूज देखी हो, तो जो बाइनेंस के मालिक थे सीजेड, है ना, चिंगपेन जाओ, जो उन्होंने अभी अपनी सीईओ की पोस्ट कर दी।
क्यों? क्योंकि अभी वो कुछ मनी लॉन्ड्रिंग का कुछ ऐसा किस केस हुआ है उनके ऊपर, तो उन्होंने अपनी सीईओ की पोस्ट रिजाइन कर दी है और नया सीईओ विशाल नाम से कोई है, उनको अपॉइंट किया गया। तो यहाँ पर आप फोर जानते हो बिलियन कि आज 4 बिलियन की पेनल्टी भी लगी है उनपे, जी जी और जी विकास जी, मजबूरन उनको सीए का पद छोड़ना पड़ा और नए सीईओ बिल्कुल आ चुके हैं। हाँ, बिल्कुल चलिए कंटिन्यू करें तेजेंद्र जी। जी जी विकास जी। तो इस तरह से देखिए, अभी आपको मैं क्या कह रहा हूँ, एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसे मैंने ये एग्जांपल बीच में क्यों दिया फाइनेंस का, ये इसीलिए दिया कि हमेशा कोई भी नंबर वन नहीं रह सकता, पोजीशंस चेंज होती रहती है। जब मैं काम करना मैंने शुरू किया था क्रिप्टो में, तब बाइनेंस नहीं था दोस्तों। मैंने 2016 से काम करना शुरू किया, बाइनेंस 2017 में लॉन्च हुआ था। तब टॉप एक्सचेंजेस में दो एक्सचेंजेस आते थे, एक पोलोनिक्स, एक विट्रेक्स, तेजेंद्र जी जहां पर मैं एक अपना फंड पे काम करता था। जी तेजेंद्र जी सर, एक मिनट एक मिनट। थोड़ा सा मतलब इसके अंदर मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ। देखिए, जी बाइनेंस की भी आपको कहानी में बता दूं। सीजेड ने जब अपना करियर स्टार्ट किया था इन 2016 में, 16 में ही चालू किया था, बट काम होते होते 17 में चालू हुआ था उसका। और 2016 में सीजेड ने जब बाइनेंस चालू किया तो उसने अपना जो रेजिडेंस था घर बेच करके रेंट के हाउस में जा करके, और जो घर बेचा था उसके पैसे से सीजेड ने एक कमरे में बैठ करके बाइनेंस को बनाया था। ठीक है। जी 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 उसके बाद बिल्कुल धीरे धीरे वहां से उसने अपनी यात्रा स्टार्ट करी, सीजेड ने। ठीक है। और उसके बाद वो धीरे धीरे करते करते 17 से 2023 6 साल में जिस एम्पायर को खड़ा करने में इंडिया का वेल नोन नाम है अंबानीज, उस एम्पायर को खड़ा करने में 3 पीढ़ियां लग गई। और उस 3 पीढ़ियों के एम्पायर को 6 साल के अंदर सीजेड ने क्रॉस कर दिया। ये इस साल की ब्रेकिंग न्यूज थी, अगर आपने पढ़ा हो तो। सीजेड की संपत्ति अंबानी जी से ज्यादा है। तो आप बिल्कुल सही बात है सोचिए, विकास जी। व्हाट इज द पावर ऑफ क्रिप्टो करेंसी, कि जो 6 साल के अंदर कर दिया, जो 3 पीढ़ी ने किया था उसको 6 साल के। और वो भी एक यंगस्टर, सीजेड की उम्र ज्यादा नहीं है दोस्तों, वो अमरीक सर की तरह 70 साल 75 साल के नहीं है। ठीक है, बहुत यंग एज के हैं। और उसने 6 साल के अंदर जस्ट बिकॉज ऑफ ओन नॉलेज, सेल्फ कॉन्फिडेंस, और एक इतना बड़ा रिस्क कि पैसा नहीं था, खुद का घर बेच करके रेंट के हाउस में रह करके उस पैसे से इकोसिस्टम डेवलप किया, क्योंकि उसको सॉफ्टवेयर की और इन सब की नॉलेज थी, बट कुछ इक्विपमेंट चाहिए थे। ठीक है। तो देखिए, टेक्नोलॉजी में भी पैसा लगता है, एडवर्टाइजिंग में भी पैसा लगता है। आज जो पेनल्टी लगी है सीजेड पे 4 बिलियन की, मैं आपको बता दूं कि बाइनेंस के अंदर ही 2 स्कैम हो चुके हैं जिसके ऊपर लोगों को सबसे ज्यादा ट्रस्ट है। जो लोग बोलते हैं बाइनेंस कभी स्कैम नहीं कर सकता, जी एफटीएक्स जी जी टोकन, टेरा लूना, एफटीएक्स दोनों ब्लॉकचेन थे, उन दोनों का स्कैम। ब्लॉकचेन है, कभी जिंदगी में खत्म नहीं होगी, आज भी है, आज भी चल रही है। ठीक है। लेकिन उन दोनों का स्कैम बाइनेंस पे हुआ। तीसरा, आपको ये भी बात खुलासा करूं कि इतनी जब बात हो रही है तो, कि बाइनेंस से बड़ा कोई स्कैमर नहीं है। सही 2017 बात के बाद से 18, 19, 20 में बाइनेंस ने अपने ऊपर हजारों लाखों टोकन्स को लिस्ट किया, और उस टोकन्स की वेबसाइट बना के एयर ड्रॉप दिए गए, जिसके अंदर कुछ ना कुछ एयर ड्रॉप लेने के लिए बीएनबी यूज होता था। ठीक है। और उसको हजारों लाखों डेवलप करके टोकन्स खुद ने, ठीक है, और खुद ने बीएनबी की फीस को बढ़ा बढ़ा के $750 तक पहुंचाया। और जब लोगों को पता पड़ा कि ये जो एयर ड्रॉप्स मिलते हैं ये फालतू के टोकन्स हैं, ये टोकन्स कोई काम के नहीं है, और वो एयर ड्रॉप वाला मामला जब फेल हो गया तो 750 से 250 300 पे आके सेटल हो गया बीएनबी। राइट तेजेंद्र सर? बिल्कुल विकास जी, इसमें एक मैं बात कहना चाहता हूँ विकास जी। आज एक और जी। बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पर एक बात कही गई है, सेक ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने ये बात बोली कि जो बाइनेंस की जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग होती है ना, उसकी जो ऑर्डर बुक है वो हम्म। बड़े बड़े वेल्स के साथ शेयर की जाती, ताकि मार्केट को मैनिपुलेट किया जा सके। तो एग्जैक्टली। ये बहुत बड़ा एलिगेशन है बाइनेंस के ऊपर। तो आप मतलब आपको मैं ये चीज एक कहना मिनट, चाहता हूँ। हाँ, हाँ जी एक और चीज बता दूं। देखिए, जी जिसकी बात सैक की बात जो करी, यूएसए की एक लीगल एजेंसी है सैक। ठीक है। एक अभी मेरे कुछ गुरु आए थे कुछ दिन पहले, तनवीर खान साहब आए थे हमारे, जो कि मेरे गुरु हैं, और क्रिप्टो करेंसी के बारे में उन्होंने मेरे को नॉलेज भी दिया था।
और XRP हम लोगों ने बहुत टाइम पहले 11-12 रुपए में परचेज किया था। ठीक है। XRP दोस्तों आपको बता दूं, XRP बाहर की सारी बैंकों में जो ट्रांजैक्शंस होती है, जो स्लिप्स वगैरह होती है, उसके अंदर XRP एज अ फीस यूज होती है। रिपल जिसको बोलते हैं, वो बाहर की काफी बैंकों के साथ टाई अप है जिसमें रिपल की फीस यूज होती है। ठीक है। और जस्ट बिकॉज ऑफ सेक ने जो केस कर रखा है, उसकी वजह से रिपल का भाव आज जो आपको दिख रहा है वो इस वजह से दिख रहा है। अदरवाइज रिपल का एटलीस्ट कम से कम जो भाव होना चाहिए वो मेरे हिसाब से अप्रोक्सीमेटली $1000 के आसपास रिपल का भाव होना चाहिए। रिपल का बिल्कुल वो सही। कैपेसिटी है कि जिसकी उसकी यूटिलिटी इतनी हाई है, जिसकी वजह से रिपल का भाव कम से कम $1000 होना चाहिए, जस्ट बिकॉज ऑफ द सैक इशू। और जब जब कोर्ट की हियरिंग होती है उस टाइम पे रिपल का भाव ऊपर नीचे होता है। ठीक है। और हम लोग तब से रिपल को होल्ड कर रहे हैं और हर पैनिक सिचुएशन में हम लोग रिपल उठाते हैं, क्योंकि हम लोग पता है कि उसका यूटिलाइजेशन बहुत हाई है। और जस्ट बिकॉज आज नो बडी इज परचेजिंग द रिपल बिकॉज ऑफ द रीजन सेक का इशू हो चुका है। सेक के इशू की वजह से 274 का कल रेट था BNB का, जो कि डाउन होकर के आई थिंक अभी 232 के आसपास चल रहा है। ऑलमोस्ट $40-50 का क्रैक BNB के ऊपर आया है। ठीक है। तो एक ये बात जरूर है, देखिए सेक वो एजेंसी है, लीगल एजेंसी है USA की, जो इन सब चीजों पे ध्यान रखती है और इन सब के ऊपर केसेस करती है। सेक ही था जिसने FTX ने जब पूरा का पूरा सिस्टम ब्रेकडाउन कर दिया था, लिक्विडिटी हटा ली थी, उनको पकड़ा गया। वो छुप गए थे जंगल में जाकर के, उनको वहां पे पकड़ा गया और सेक ने सारी लिक्विडिटी वापस उनसे डलवाई। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, FTX जो पूरा का पूरा डूब गया था, रेगुलरली ऊपर जा रहा है। जो कुछ सेंट में आ गया था आज $4 के ऊपर वो पहुंच चुका है, बिकॉज ऑफ द सेक। यहाँ पे कोई अगर स्कैम करता है तो वहां पे आपको लगता है कि क्रिप्टो करेंसी में स्कैम गया, कोई कुछ वही नहीं कर सकता, ब्लॉकचेन का कुछ भी हो सकता है। विकास जी, मैं ये 1-2 मिनट बात कहना चाहता हूँ कि आज हम्म। देखो वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सचेंज बाइनेंस है, आज उस पर भी एलिगेशन लगे और CZ को अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ी। तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे स्कैम नहीं किया जा सकता। अगर आप अमेरिका में बैठ के काम कर रहे हो ना, तो आप स्कैम नहीं कर सकते हो। और आपने अगर अगर थोड़ा सा अगर स्टडी किया हो SCF को, तो उसका जो मेन ऑफिस है वो कैलिफोर्निया USA के अंदर है ना। तो आप वहां पे है ना, गूगल के पास जैसे बता रहे बैठे हैं, अब है नहीं वो अलग बात है, कहीं भी USA में कहीं भी हो, है ना। तो यार ये लोग है ना स्कैम करके भाग नहीं सकते। 2 मिनट में है ना बाकी सैक या बाकी पुलिस 2 मिनट में पकड़ सकती है। ठीक है ना। तो आप सभी लोग ये चीज दिमाग से निकाल दीजिएगा कि SCF बंद हो जाएगा, ये वो, ये चीज दिमाग में निकाल दीजिए। दूसरी ये चीज भी निकाल दीजिएगा कि यार ये माइनिंग हमें नहीं देंगे, माइनिंग भी देना ही पड़ेगा, ये देने ही आए हैं और ये चलाने आए हैं। एक चीज है कि आप समझ लीजिए SCF चलने आए हैं, बंद होने के लिए नहीं आए, है ना। तो ये चीज आप समझ लीजिए कि आज बाइनेंस ने भी अगर ऐसी चीजें की, मनी लॉन्ड्रिंग है, तो उसको भी पकड़ लिया, भले कितना भी पैसे वाला है, उसको भी पकड़ लिया एक बार। तो क्या इनको नहीं पकड़ सकता है क्या? तो आप सबसे पहले आप ना थोड़ा सा है ना दोस्तों, आप स्टडी करना चालू कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ SCF के प्रति स्टडी कीजिए, आप थोड़ा क्रिप्टो का नॉलेज लेना चालू कीजिए। मैं आपको दावा दे रहा हूँ, अगर आपने नॉलेज लेना चालू किया ना, धीरे धीरे आपकी जो नेगेटिविटी है ना वो पॉजिटिविटी में बदल जाएगी। क्योंकि यहाँ पर दुनिया में जब भी कोई इनोवेशन हुआ है, मैं कुछ बोल रहा हूँ आपको ध्यान से सुनिएगा, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है, तो बहुत सारी हर्डल्स आई है। आपको जैसे पता हो कंप्यूटर जब आया था इंडिया में, तब क्या हुआ था, लोग जॉबलेस हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। उसके बाद इंटरनेट आया 3G 4G, उसके टाइम पे भी बोला कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। चैट GPT आया, तब भी लोग बोल रहे थे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब AI आने वाला है, तब भी लोग बोल रहे ये हो जाएगा, AI हमें खत्म कर देगा। तो देखो सबके अपने पॉजिटिव नेगेटिव पर्सपेक्टिव होते हैं, पर टेक्नोलॉजी तो आगे बढ़नी है, वो बढ़ेगी, उससे देखो रोका नहीं जा सकता। और अगर टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो उसमें रुकावटें आती है और उसमें कभी कभी रुकना भी पड़ता है। और क्रिप्टो करेंसी जैसे जो मार्केट है, यहाँ पर आप 2 महीने 3 महीने में अरबोपति नहीं बन सकते। यहाँ पर एक तो वो जो पेशेंस रख लेगा ना, वही यहाँ पर लाखों में और करोड़ों में खेलेगा। क्रिप्टो करेंसी मार्केट की बात कर रहा हूँ, है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखिए, क्योंकि मेरा पर्सनल अनुभव है कि मैं अगर जैसे कोविड का जो टाइम आया था मेरा, तो उस टाइम पे क्या है कि मेरे दिमाग में भी एक नेगेटिविटी आ गई थी कि यार दुनिया खत्म हो रही है। क्रिप्टो के बारे में नहीं कह रहा हूँ,
एक दुनिया खत्म हो रही है, सब कुछ हो रहा है, एक माइंड में नेगेटिविटी आ गई थी। तो उस टाइम पे क्या कि फंड्स की भी जरूरत थी, तो मैंने अपनी बहुत बड़ी क्रिप्टो की होल्डिंग्स जस्ट लाइक मेरे पास है ना 10 लाख डॉज कॉइन थे, जिसकी एक कॉइन की रेट 54 रुपीज जाके आई है। वो मैंने सेल आउट कर दिए, बहुत मतलब कौड़ियों के दाम सेल आउट कर दिए थे, जो आज 5.5 करोड़ रुपए की वर्थ बनती है उसकी। मेरे पास 20 इथेरियम थे, वो मैंने सेल आउट कर दिए, है ना। और मेरे पास 5,000 रिपल की होल्डिंग्स थी, मैंने वो सेल आउट कर दी। इस तरह से मेरे पास 100 से 200 क्रिप्टो करेंसी की अच्छी होल्डिंग्स थी, वो भी टॉप क्रिप्टो करेंसीज की, है ना। टॉप 10 समझ लो, टॉप 100 हम समझ लो, सब बेस्ट क्रिप्टोज थे। वो सारी मैंने होल्डिंग्स कोरोना के अंदर सेल आउट कर दी। पैनिक सिचुएशन, नॉलेज कम साल का ही था, 3 से 4 साल का ही था, पर उस टाइम भी होल्ड नहीं कर पाए दोस्तों, क्योंकि सब उस टाइम कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अरे यार बेचो, निकलो यार, जो आया जो पाया। तो आज भी दोस्तों वो सिचुएशन नहीं है, पर आज भी पैनिक सिचुएशन। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, आप अपना एससीएफ सस्ती रेटों में $3 $4 में मत बेचो, पैनिक होके भी मत बेचो। वैसे मुझे लगता है अभी तक कोई बेच नहीं रहा होगा, और जो बेच रहा है मैं उसको भी ये कहना चाहता हूँ, मत बेचिए। आपके क्रिप्टो का पूरा भाव मिलेगा, बस थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। यहाँ पे पेशेंस का गेम और कुछ भी नहीं, है ना। तो विकास जी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। धन्यवाद मुझे बोलने का मौका दिया इतना। थैंक यू तेजेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत ये अच्छी जानकारी आपने दी। अच्छा रमेश जी, आज एक आपसे मेरे को रिक्वेस्ट करनी थी, आप हैं मीटिंग में? जी सर, मैं मीटिंग में हूँ। सर अमरीक सर की मीटिंग के कुछ जो नेगेटिव हो ना, परफेक्ट 100% नेगेटिव 3-4 लोगों को आप जरा इनवाइट करेंगे प्लीज। मुझे आज कुछ अच्छी बातें करनी है उनसे, ज्यादा से ज्यादा जो जी सर। सबसे ज्यादा नेगेटिव हो वो मुझे चाहिए, और अगर अपनी मीटिंग में अवेलेबल हैं तो मैं उनसे कुछ बात करना चाहूंगा। सर अगर वो रेज एंड करते हैं तो अनम्यूट हो जाएंगे, वरना मुझे भी नहीं पता कि कौन कौन क्या है। हीर जी पटेल हो जितना तो हीर मुझे जी क्या, पटेल को आप इनवाइट कर लो, ठीक है ना। नहीं सर, मुझे नहीं लगता ईरजी पटेल होंगे मीटिंग में, क्योंकि खुद के नाम से तो आते नहीं है, बाकी अदर नेम से आते हैं तो मुझे पता नहीं है सर। चलिए देखिए, जो मैं बात करना चाह सर रहा था। दो नाम आए हैं, वैसे पता नहीं ये उनकी मीटिंग से है या नहीं है, बट दो नाम आए हैं, उनकी कुलदीप मीटिंग सर से और हो नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे उनकी मीटिंग सुनी श्रीकांत। है, उनकी अच्छा मीटिंग अच्छा। सुनी है, और मतलब जो आज वाली जो मीटिंग की बात है, ठीक है ना, उसके बारे में ही मुझे कुछ बात करनी है। सर कुलदीप सर और श्रीकांत सर है। चलिए, तो देखिए दोस्तों, ऐसा है कि जी नमस्कार सर। नमस्कार कुलदीप जी। सर आज की मीटिंग सर आपने सुनी थी? अपना जो मीटिंग था इसमें नहीं, वो सर ऐसा था, मैं यूट्यूब पे न्यूज़ सुन रहा था रशिया और उसकी वॉर हाँ हाँ। की। तो उस बीच में मुझे उनकी यूट्यूब आई तो मैंने जरूर सुना, हम्म। परंतु मुझे 2-3 चीजें अच्छी नहीं लगी। अमरीक जी बोलते जी 0.06 सेंट में मैं कितना FUSD दे सकते हो, दे। तो मैंने अभी भी रिमार्क चलिए। डाला है, अगर आप देखेंगे तो हाँ यूट्यूब हाँ। में। मैंने बोला भैया तुम के कंपनी के CEO बन गए हो क्या? बट वो सर तो मैं मैंने वही कह रहा हूँ कि आज ऐसा कुछ प्रतीत किया गया कि एक मैसेज जिसके अंदर सबसे ऊपर जो लिखा गया है कुलदीप जी, वो ये लिखा गया है। हम अभी आपके सामने उस पूरे मैसेज को पढ़ते हैं, ठीक है। और आनंद जी माइक अनम्यूट करेंगे सर, शायद कल वाले आनंद जी हैं क्या? कल भी शायद आनंद जी ही थे हाँ जिन्होंने बोला था, फिर एक मैसेज आया है कि आनंद सर। एससीएफ को एफयूएसडी में कन्वर्ट कर लें। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार आनंद जी, कल आप ही ने शायद बोला था ना कि एससीएफ को हाँ जी, एफयूएसडी में बहुत कन्वर्ट कर लें। बहुत बहुत बड़ी याददाश्त है सर आपकी, मैं फैन हो गया जी जी। आपका। आनंद जी, जी वो करना बिल्कुल सही डिसीजन था, ठीक है ना। हाँ जी। हाँ अब जी, थैंक यू। एक मैसेज को भी नेगेटिव तरीके से लिया गया है, जबकि वो पॉजिटिव मैसेज कैसे है मैं यहाँ प्रूव करूंगा, और मुझे उसके लिए नेगेटिव लोग चाहिए जो उस चीज को हाँ कहेंगे, ना नहीं कहेंगे। नहीं सर, मैं ठीक नहीं है, हूँ नेगेटिव में से। नहीं, नहीं नहीं नेगेटिव कोई तो बात मैं नहीं। भी नहीं। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे को एक ऐसा सीनियर मिला है जो हम लोग डिस्कस करके इस डिसीजन पे पहुंचे थे कि FUSD में कन्वर्ट कर लें। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू फॉर ओके, एक्नॉलेजमेंट। थैंक्स। थैंक यू। तो कुलदीप जी, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और मैं वो मैसेज को पढ़ूंगा,
जो मैसेज अभी लेटेस्ट आया है। जी सर। सबसे पहले उस मैसेज में लिखा हुआ है नवीनतम जानकारी, लेकिन अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। पॉइंट को नोट करें, यहां क्लियरली लिखा गया है कि ये लेटेस्ट जानकारी है, ठीक है, लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। मतलब ये जस्ट अ सजेशन है, ठीक है, राइट कुलदीप जी? जी जी जी। अब इसमें क्या लिखा है सर? कंपनी से अधिसूचना प्राप्त करें। कंपनी एक सप्ताह के भीतर जमा राशि का आधा हिस्सा जमा करने के लिए एफयूएसडी प्लस यूएसडीटी का उपयोग करेगी, यानी कि 50-50%। एफयूएसडी का उपयोग प्रदर्शन की गणना करने और एफएसपी के आधे हिस्से को पुरस्कृत करने के लिए किया जाएगा। एफएसपी होल्डिंग मुद्रा लाभांश को दैनिक विनिमय हैंडलिंग शुल्क में विभाजित किया जाएगा, ठीक है। अब वर्तमान हैंडलिंग शुल्क एफयूएसडी और एससीएफ है। मैं दोबारा पढ़ना चाहूंगा, वर्तमान हैंडलिंग शुल्क यानी कि गैस फी, एफयूएसडी और एससीएफ है, ठीक है। जो हमारे काम की चीज है उसको मैं हाईलाइट करूंगा। एफएसपी के मार्च 2024 से पहले लॉन्च होने की उम्मीद है। व्यापार ट्रेडिंग नंबर 1, कंपनी एक सप्ताह के भीतर एफयूएसडी प्लस यूएसडीटी की 50% जमा स्वीकार करेगी। नंबर 2, एससीएफ को धारण करने से फिनस्वैप एक्सचेंज की सभी दैनिक हैंडलिंग फीस का लाभ मिलेगा। नंबर 3, हजारों लोगों के लिए साल के अंत तक सारांश बैठक में 27 जनवरी 2024 को सिंगापुर में आयोजित की जाएगी। सभी लोग कृपया खबर फैलाएं और एससीएफ के सभी खनन मित्रों को एक साथ खुश होने दें, ठीक है। ये एक मैसेज आया, ठीक है। इस मैसेज के अंदर कुलदीप जी सबसे फर्स्ट लाइन में ही लिखा गया है कि दिस इज नॉट ऑफिशियल अनाउंसमेंट, ठीक है, दिस इज जस्ट अ डिस्कशन बोल सकते हैं, अ सजेशन बोल सकते हैं, राइट कुलदीप जी? ठीक है। राइट सर, राइट। अब मेन चीज है सर, बातों से हमें कोई मतलब नहीं, हमें पैसे से मतलब है। हम पैसे के लिए आते हैं, हम बातों के लिए नहीं आते यहाँ पे, राइट सर? जी जी, राइट। अब कुलदीप जी मेरे को एक चीज बताइए कि जो चीज खरीदेंगे उसका भाव नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा? जो चीज खरीदेंगे उसका ऊपर जिस ही चीज जाएगा को सर। हम लोग खरीदेंगे, मतलब डिमांड ज्यादा होगी तो उसका भाव ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? ऊपर ही जाएगा सर। ठीक है। और जिस चीज को हम बेचेंगे उसका भाव नीचे जाएगा? नीचे जाएगा, नो डाउट। जो दिमाग कंपनी ने लगाया है उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, ये मैसेज का क्या इम्पैक्ट हुआ, वो मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं। ये एफटीसी है सर। अभी हम कन्वर्ट करते तो हमें मिलता क्या है? एफटीसी मिलता है हमको। जी। एफटीसी का भाव निरंतर, ये मैसेज आया उसके बाद से ऊपर जा रहा है, ठीक है। और $4 को भी इसने टच किया। एससीएफ का भाव आपको दिख रहा है, ये 72.17 से 68.37 आया, राइट? जी। सर दिख रहा है भाव आपको? जी सर, दिख रहा है। ठीक है। तो 72.17 से नीचे अगर 68.37 आया, मतलब यहां सेल हो रहा है। सेल कैसे हो रहा है? वही एचसीएफ से एफटीसी कन्वर्ट हो रहा है। एफटीसी को लोग बाय करके एफयूएसटी बना रहे हैं, या एचसीएफ का लोग एफयूएसटी बना रहे हैं, इसलिए यहां से एचसीएफ जो है वो कन्वर्ट हो रहा है एफयूएसटी के अंदर, राइट? जी। ठीक है, वो कन्वर्ट हो रहा है एफयूएसटी के अंदर, इसलिए नीचे जा रहा है। और एफटीसी से बाय करके भी लोग एचसीएफ बना करके एफयूएसटी बना रहे हैं, ताकि $12 के अंदर $250 बन जाए, राइट? जी।
पहले डिस्क्लोजर दे देता हूं, ये जरूरी है सर बार बार देना। ये मीटिंग कभी भी नए इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं होती। दिस मीटिंग इज जस्ट टू अंडरस्टैंड अबाउट ब्लॉकचेन, अबाउट एससीएफ या क्रिप्टो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। दिस मीटिंग इज नॉट रिगार्डिंग द बिजनेस और न्यू बिजनेस और टू डू समथिंग न्यू क्रिएशन इन एससीएफ, या आपको कहीं पे भी गलत गाइडेंस के लिए मीटिंग नहीं है। दिस मीटिंग इज जस्ट टू शेयर आवर नॉलेज, आवर एक्सपीरियंस विथ ऑल ऑफ यू सो दैट दे कैन हेल्प यू। यहाँ मीटिंग के अंदर सिर्फ एक निकेश भाई को छोड़ करके नोबडी इज इन माई डाउनलाइन। 110 पार्टिसिपेंट, 111 पार्टिसिपेंट में से एक पार्टिसिपेंट मेरी डाउनलाइन है। टोटल डाउनलाइन मेरी 3 है, 3 डायरेक्ट है मेरे, ठीक है। उसके अलावा मेरी टीम ही नहीं है, ठीक है। तो ये पहले डिस्क्लोजर, दिस मीटिंग इज जस्ट टू शेयर नॉलेज। तो दोस्तों आपने देखा और इस चीज को ऐसे मतलब प्रेजेंट हुआ कुछ जगह पे कि $250 हमसे मांग रहे हैं। अरे आपको कंपलसरी किया है? नहीं किया ना। कोई जो कर रहा है करने दो, हमें एक ही चीज से मतलब है, एससीएफ का प्राइस बढ़ना चाहिए, ठीक है। वो इन द फॉर्म ऑफ एफटीसी अगर दिया है हमारे को तो एफटीसी का प्राइस बढ़ा दो, हमें पैसे से मतलब है। राइट आनंद सर? वेरी राइट। ठीक है। अगर मेरे को परमिशन देंगे, मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ। डेफिनेटली सर, श्योर श्योर। क्योंकि मैंने उनका मीटिंग जरूर सुना और सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा यार ये तो, मैंने उसको रिमार्क दे दिया उसी समय। तो मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ, उसका एक स्क्रीनशॉट है। देखिए वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारी फैमिली का हिस्सा हैं, ठीक है। वो हमसे अलग नहीं है। वी ऑल आर फ्रॉम एससीएफ फैमिली। और मैं कहीं पे किसी को कुछ कमेंट नहीं कर रहा हूं या मैं किसी की अवहेलना नहीं कर रहा हूं, मैं किसी को खराब नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ एक अप्रोच बता रहा हूं। देखिए कंपनी को पैसा देना है बहुत बड़ा अमाउंट, तो उसके लिए कोई टेक्निक तो कंपनी को निकालनी पड़ेगी ना। और कंपनी कंपल्सरी नहीं करती कि आप सब लोग करो। हाँ स्क्रीन शेयर हो रहा है सर। एक सेकंड सर, मेरी स्क्रीन दिख रही है सर? यस सर, यस सर। स्क्रीन दिख रही है सर? यस सर, यस सर, स्क्रीन दिख रही है। जस्ट 1 सेकंड सर, ये देखिए सर। सर एग्जैक्टली मतलब मुझे भी ऐसा ही कुछ फील हुआ था कि मतलब मैंने अपना नंबर तक भी छोड़ा। मैंने बोला क्यों फुद्दू बना रहे हो, क्या आप क्या सीईओ बन गए हो क्या, क्यों प्रमोशन गलत कर रहे हो? गुड शॉट सर। मैंने कल भी एक चीज बोली थी, जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद नहीं करते। अरे मत करो काम करने के लिए कोई यहाँ पे नहीं बोल रहा है। और एवरी टाइम आई डिस्कस इन माई मीटिंग कि 2 बार स्लैब खाने के बाद तीसरी बार स्लैब खाने के लिए मैं गांधी जी नहीं हूं। एंड दिस मीटिंग इज नॉट टू मेक एनी मोर टीम, दिस इज जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट एससीएफ इज डूइंग एंड हाउ कैन वी गेट आवर मनी बैक। Yes sir. The simple motto of this meeting is, ठीक है। तो I really appreciate it sir. कंपनी को कुछ ना कुछ तो टेक्निक लगानी पड़ेगी ना सब लोगों को पैसा देने के लिए। आप उस टेक्निक के अंदर मत जाओ। आपके थोड़े से पैसे से कंपनी का खुद उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है मीटिंग में कि भाई हम लोगों के पास हम लगाते कितना 100, 200, 500, $1000। बड़े बड़े जो 50-50 हजार डॉलर की आईडी है उसका काम है कंपनी को, और दे आर वर्किंग ऑन इट। कंपनी कभी किसी को नहीं बोलती कि आप कंपलसरी इतना आपको लगाना डेफिनेटली फॉर श्योर है, कभी नहीं बोला, ठीक है। सबके लिए ऑप्शन खुला है, आप माइनिंग लेते रहो, लेकिन एससीएफ के प्राइस को कैसे बढ़ाना है, ठीक है। आज अगर मैं एक बहुत ढंग से अगर आप लोगों से बात करूं तो आप मुझे एक चीज बताओ कि जब 7-8 तारीख को हमारा माइनिंग का अनरिलीज खुलना था
एक साथ में प्रेशर आता, सारे एससीएफ बेचने जाते, खरीदने वाला कोई था नहीं, तो क्या तब $4 प्राइस नहीं आ जाता? टेल मी। बिल्कुल $1 आता बिल्कुल सर। तो बिल्कुल सीधी सी बात है कि कंपनी ऑलरेडी उससे पहले अपनी तैयारी कर रही है, हमें उस तैयारी के अंदर सहयोग नहीं देना है, मत दो, नहीं चाहिए, कंपनी को चाहिए भी नहीं, कंपनी को चाहिए भी नहीं। कंपनी ये नहीं बोल रही कि आप मेरे को दो, या दिस इज नॉट कंपल्सरी फॉर एवरीवन, पर कंपनी क्या बोल रही है कि हम कंपनी सिर्फ क्योंकि हम लोग मेंबर हैं तो हमारे पास मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है, कंपनी क्या कर रही है, कैसे हमारा पैसा आएगा, उसके बारे में सोच रही है और उसकी जानकारी हमें दे रही है, ठीक है ना, बट दैट इज नॉट अ कंपल्शन फॉर एनीवन, सो वी हैव टू अप्रिशिएट दैट। और मैं हमेशा बोलता हूं कि बारिश होगी तो बादल दिखेंगे, तो आज आप लोगों को बादल दिख तो रहे हैं। एफटीसी के प्राइस को $1 हो जाना था, चलो मैं मानता हूं कि ये बेवकूफ बना दिया हमको वापस, अरे बेवकूफ बना दिया होता ना तो वो 3.5 का आ जाना था $1। वो क्यों बढ़ रहा है? आप अकेले समझदार हो, बाकी पूरी दुनिया बेवकूफ है। बिल्कुल सही बात है। तो सीनियरिटी है, नॉलेज मैं मानता हूं, मैं रेस्पेक्ट करता हूं, मैं जानता हूं कि बहुत सुपीरियर एक्सपीरियंस, बहुत अच्छी नॉलेज, सब कुछ है, और वो इन टेक्निक्स को भी जानते हैं अच्छे से, क्योंकि दे आर ऑल्सो वेरी मच मोर सीनियर देन मी इन एमएलएम इंडस्ट्री, बहुत अच्छा ज्ञान है, ठीक है। तो आई ये रियली टेक्निक, अप्रिशिएट यू, आई रियली सॉरी टू इंटरप्ट यू, आई रियली हाँ अप्रिशिएट यू। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, वो एक कहावत है हिंदी में, सियाना कौवा होता है ना, वही घूम खाता है। वो मैं खानदा है, उनको हाँ इतना रिस्पेक्ट देता था, वो इतना रिस्पेक्ट देता था। मैं भी पंजाबी हूँ, वो भी पंजाबी है, वो अमृतसर से, मैं जलंधर से हूँ, होम टाउन। बट जी, ही इज नेवर इन माई ग्रुप, नॉर आई एम इन हिज ग्रुप। मेरा जो अपलाइन था वो भी एक अलग ग्रुप में चला गया, मुझे उससे भी कोई एतराज नहीं। बट आई एम वेरी पॉजिटिव रिगार्डिंग द फिनटच। मुझे इसके बारे में नहीं पता था, मैं तो शेयर इंडस्ट्री से रिलेशन था, मैं सेम अपना हियर सर, सेम शेयर हियर। बाय करता था। तो मुझे ओके, थोड़ा इंटरेस्ट हुआ कि चलो जी पैसे आ रहे, पैसे आ रहे। बट आई एम नेवर नेगेटिव, बट अगर कोई नेगेटिव होता है तो आई एम वेरी मच अगेंस्ट देम। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम सर। नमस्कार विकास आज जी। दिलीप सर भी हमारे साथ में हैं, ठीक है। दिलीप सर माइक अनम्यूट करिए इफ यू आर कंफर्टेबल। दिलीप सर, विकास जी नमस्कार। दिलीप सर इधर बिजी होंगे शायद, वो 11 बजे के आसपास आएंगे। विकास जी वो 11 बजे के आसपास आएंगे। अरे दिलीप विकास सर, जी आपका वीजा नमस्कार। हो गया कंफर्म सिंगापुर का? वो तो बता दो दिलीप सर। जेके सर है शायद, इनका कोई सवाल है, पहले ले लो, दिलीप सर आ जाएंगे बाद बात। विकास जी अच्छा, हाँ जी नमस्कार। आएंगे। हेलो विकास जी। कौन सर? हाँ दिलीप भाई, हाँ दिलीप भाई, गुड इवनिंग। वीजा आ गया? नहीं सर, वीजा 1 वीक से पहले पॉसिबल नहीं है, और 1 वीक का टाइम नहीं है, 28 का टिकट है, तो पॉसिबल नहीं है सर। नहीं है। ओके ओके ओके, नॉट एन इशू, पर नेक्स्ट जो 8 को हो रही है ना, 8 नवंबर को, उसके अंदर आप जी जरूर सर, जाना दिलीप सर, डेफिनेटली सर। है ना, उसके लिए पहले से अप्लाई कर देना वीजा का। ओके सर, ओके। मैं हाँ थोड़ी देर आनंद के सर बाद कुछ ज्वाइन कहना चाह करता हूँ रहे सर, थे? आप कंटिन्यू कीजिए, मैं थोड़ी देर के बाद ज्वाइन। हाँ हाँ, विकास जी नमस्कार। उमेद सर कुछ बोल। इसी कॉन्टिन्यूटी में आज जो सिनेरियो चेंज हुआ, मैं सर एक चीज और पूछना चाह रहा था कि आपको क्या लग रहा है सर, एससीएफ कहाँ तक जाएगा? मैं सर आपसे बहुत छोटा हूँ इस एक्सपीरियंस में, पर मेरी प्रेडिक्शन है बहुत नीचे जाएगा, क्योंकि अगर किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे जाना है तो उसको नीचे ही होना चाहिए। और सेकेंडली, कंपनी को अगर यूएसडीटी खोलना पड़ेगा, जो आपने खुद बोला था कि अगर वेरी फर्स्ट डे अगर खोल देती तो ये कोलैप्स हो जाता। मैं पर्सनली इंटरेस्ट रखता हूं कि इसको नहीं खोलना चाहिए था और नहीं खोला है कंपनी ने। अगर इमीडिएट एफयूएसडी से या एससीएफ से यूएसडीटी बन जाता
तो ये कोलैप्स हो जाता जी, सारा सिस्टम, रुक नहीं पाता। यस, कंपनी यस, ने बहुत अच्छा किया है, ये रोका है। 180 डेज का भी मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, 180 डेज भी जी, किया है, बहुत अच्छा किया है। पर सर मुझे अभी जी, लगता है कि एक छोटे से समय के लिए एससीएफ बहुत नीचे जाएगा, ऐसा मेरी प्रेडिक्शन है। जी, क्योंकि जी, जी। कंपनी को वो प्लेटफॉर्म आउट वाला खोलना है, और वो आउट वाला तभी, अगर 70 पे आउट वाला खोला तो कंपनी सरवाइव नहीं कर पाएगी। वी डू वन थिंग, मेरी आनंद सर, वी जी डू वन थिंग, मैं एक दूसरी टेक्निक बताता हूँ। We हम्म do one thing in that right now, all of us have to convert their SCF into FUSD. वेरी राइट सर, वेरी राइट। ठीक हम है, फैन ऑफ स्टेबल हो बिल्कुल गया। राइट। मान लीजिए ये प्राइस आ जाता है 60 पे, 40 पे, अगेन यू हम कह रहे बाय हैं कहीं भी जाए। दैट SCF फ्रॉम FUSD। ये टेक्निक बता रहा हूं मैं एक आपको, ठीक है ना। वेरी राइट। फिर आने दो ना, SCF $4 कर दो, FTC को भी $4 कर दो। सर हम इसकी तैयारी 4 दिन पहले 6 दिन पहले कर चुके सर, हमें डेफिनेटली ये सर। प्रेडिक्ट किया था आपने, और बहुत अच्छा लगा कि आपने एक्नॉलेज किया, तो आई एम थैंकफुल टू यू एंड माय सीनियर। थैंक यू सर, थैंक यू, कंटिन्यू सर प्लीज। ओके सर। तो दोस्तों इस तरीके से आप, जैसा कि आपको भी पता है कि एससीएफ का प्राइस नीचे आ सकता है, राइट नाउ कन्वर्ट योर ऑल एससीएफ टू एसपीएसटी। अगर प्राइस एससीएफ का डाउन आ जाता है तो आप उसी एफयूएसटी से, जो आज आप 68 69 पे सेल कर रहे हैं, उसी एफयूएसटी से आप वापस नीचे की प्राइस पे एससीएफ को बाय कर सकते हैं। और अगर वो प्राइस दोनों सिमिलर हो जाते हैं तो देयर विल बी नो लॉस ऑफ यू। आई थिंक आपको समझ में आया होगा जो मैं कहना चाहता हूं। विकास जी नमस्कार। रमेश जी, क्लियर हुआ? जी विकास सर, जी बिल्कुल क्लियर हुआ है। अगर ये पॉइंट किसी को क्लियर नहीं हुआ है तो मैं वापस से क्लियर कर सकता हूं। विकास जी एक निकेश सेकंड। भाई, निकेश भाई, तात्कालिक તમારા एससीएफ ने एफयूएसडी में कन्वर्ट કરી નાખો। જી સર કરી નાખું हेलो विकास जी। 11:30 વાગ્યા इससे પછી કરી નાખું સર એટલે ટોટલી આવી જાય। हाँ, इससे क्या है कि आपकी एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। एफयूएसडी और एससीएफ का कन्वर्जन कभी बंद नहीं होने वाला। एससीएफ मान लीजिए 7-8 तारीख तक जब ये अनरिलीज और ये सब आना है, उसके चक्कर में अगर ये नीचे आ जाता है प्राइस, देखिए इसके अंदर वी कांट प्रिडिक्ट द लोएस्ट, हम बेस मालूम नहीं कर सकते। इट मे बी एनीथिंग, इट मे बी 60, इट मे बी 50, इट मे बी 40, वी कांट प्रिडिक्ट एनी बेस। ठीक है ना, इट ऑल डिपेंड्स ऑन बायर एंड सेलर। ठीक है, बट इस फॉर्म जो मैंने आपको बताया है, इस टेक्निक से आप अपना रिस्क मिनिमाइज कर सकते हैं। यू कैन मिनिमाइज योर रिस्क फ्रॉम हियर। ठीक है, कन्वर्ट कर लीजिए, देन आफ्टर नीचे प्राइस जाता है, ऑप्शन हमारे पास वही है, एफयूएसडी, देन अगेन बाय एससीएफ एट द लोअर प्राइस, कन्वर्ट इट इनटू एफटीसी, make your USDT. You can do that. Right, Anand sir? हेलो विकास जी। निकेश भाई, समझ में आया आपके? जी सर समझ में आ गया सर। ओके। विकास जी यहाँ पे रमेश मैं जी, एक आपके बात समझ में आ पूछना गया? जी बिल्कुल सर, समझ में आ गया। दिलीप भाई नोट क्रिएटर हैं, उनको समझाना बहुत जरूरी है क्योंकि उनके पास काफी सारे हैं और उनको एफयूएसडी अभी के अभी कन्वर्ट करवाना पड़ेगा और काफी इसके अंदर अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं। कुलदीप सर, ये चीज आपको समझ में आ गई क्लियरली? जी सर, आ गई। मैंने तो सर आपको ये बताऊं, हकीकत में मैंने मैम है, मैंने उनसे पूछा, मैंने बोला मैडम जी इसका एससीएफ का रेट नीचे जा रहा है, मैंने ऑलरेडी $3000 का मैंने चेंज कर लिया। अरे आपने क्यों किया? मैंने बोला मैडम थोड़ा प्रेडिक्शन तो मुझे भी पता लग रहा है कि 72 था, 70 पे आ गया, अभी अगर कर लिया, अभी आपने 68 बोला, मैंने आपके बोलने में करते करते मैंने बचे कुचे जितने थे 30-35 थे, मैंने सारे को एफयूएसडी कन्वर्ट कर दिया। ओके,
सो इट्स अ वाइज डिसीजन। तो सभी को ऐसा करना चाहिए, हमारी भी यही कहने की इच्छा है, क्योंकि अगर ये $40 से ऊपर उठ के $70-72 पे जा सकता तो दोबारा फिर आ सकता है नीचे, एग्जैक्टली। पर एंड इन FUSD तो स्टेबल एफयूएससी रहेगा। योर रिस्क इज मिनिमाइज बिकॉज मिनिमाइज, दैट्स अ राइट स्टेबल राइट। करेंसी, और उसी के यस अंदर सर। आप अपने एसटीएफ को 40 या 30 या 50 पे वापस कन्वर्ट करेंगे, तो यू विल गेट मोर एंड मोर एसटीएफ। यस सर। तो दिस इज द बेस्ट वे। आनंद सर, आपका वॉइस नहीं आ रहा है और आपका वो ब्लिंक कर रहा है, तो आई थिंक आप एक बार एग्जिट करके एंट्री करिए। विकास जी, हेलो सर, आवाज आ रहा है सर? हाँ, अभी आ रहा है, आ रहा है। सर नो मेरे टेंशन। को एक चीज लगता है सर कि जो कैलकुलेशन अमरीक सर ने किया ना, वो माइंड में रिजिट बन गए हैं और उसके अलावा कुछ सोचना नहीं चाह रहे। मैं उनकी मीटिंग में जाके एक बार कुछ बात किया था, पर वो अपनी बात पे बिल्कुल रिजिट है कि कंपनी के अगेंस्ट है, अगेंस्ट है, अगेंस्ट है। सर मैं यही बात बोलता हूँ, जिसमें किसी का पैसा लगा हो, मेरा या मेरी टीम का, उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। इस बारे एब्सोल्युटली। में मैं बिल्कुल 110% क्लियर हूँ। ये कंपनी चोर सिद्ध हो, डाकू सिद्ध हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी और मेरी टीम का पैसा लगा है सर। जो आप लोगों से देख रहा हूँ, और सही बताऊं विकास जी, आपसे सीख रहा हूँ कि बहुत बढ़िया है सर। मुझे किस्मत की बात है कि मुझे आपका प्लेटफॉर्म मिला, और मेरा सीनियर मेरे से 10 टाइम्स बेस्ट है, और बहुत बढ़िया सर। पर मैं एक बात बोलूंगा सर कि मुझे लगता है कि ये काफी नीचे जाएगा एचसीएफ। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, और वो पेशेंस का फायदा, जैसे आपने कल परसों बताया था कि बाकी कॉइन्स में भी, मैं नाम मिस कर गया, बाकी इथेरियम में भी 2 साल लगे थे मेहनत करने में। बिटकॉइन तो में भी इतना लगे तो थे, नहीं बिटकॉइन लगेगा। में भी लगे थे। हाँ, बिटकॉइन में तो लगे ही थे, वो तो सभी को मालूम है, पर इथेरियम का कम लोगों को मालूम है। तो सर इतने महीने तो नहीं, साल तो नहीं लगेंगे, इतने महीने लग सकते हैं, 1-2 महीने खराब हो सकते हैं, पर ये डेफिनेटली हमें एक किक देगा सर, ये किक देगा, इसमें जी कोई बिल्कुल। डाउट नहीं है। प्लीज प्लीज कैरी ऑन सर। चलिए, और किसका कोई क्वेश्चन है? सर जेके सर बात करना चाह रहे थे और उमेद सर। विकास जी नमस्कार। विकास जी बोलिए जेके सर। नमस्कार। विकास जी, विकास जेके जी सर आपको नमस्कार। कुछ बात करनी है? आपकी आवाज विकास नहीं आ जी, रही सर। आवाज नहीं आ रही क्या? एक सेकंड। निकेश भाई, मेरे को बता देना, माइनिंग आ जाए तो मेरे को भी कन्वर्ट करना बाकी है, और साथ में कर विकास जी लीजिए। जी नमस्कार। सर। नमस्कार। जी सर आपकी आवाज है। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार। विकास जी, ये जो आज का ये चल रहा है, मैं लेट आया हूँ मीटिंग में आज जरा। हम्म। तो ऑलरेडी मैंने तो पहले ही 50% कन्वर्ट करके रखा था, ग्रेट ग्रेट सर। पहले ही करके रखा था। लेकिन मेरा अंदाजा लग रहा है कि नहीं करने में, अगर करना भी हो तो 50% ही करिए। नहीं जेके सर, एक बात समझिए, आप एफयूएसडी में कन्वर्ट करने से जो रेट फ्लक्चुएशन है सर, उससे बच जाते हैं, हाँ ठीक है वो ना? तो है। देखिए, ऑप्शन खुला है, आप कभी भी एचसीएफ एफयूएसडी का कन्वर्जन कभी जिंदगी में बंद नहीं होगा, ये याद रखिए, क्योंकि वो सेम बात तो ब्लॉकचेन सही है, है। नहीं विकास जी, ठीक है? उससे तो अच्छा लिक्विडिटी पूल पे लगा दो। उसके उससे तो अंदर अभी अच्छा कुछ मिल नहीं रहा ना सर, लिक्विडिटी पूल आज में नहीं भी। मिलेगा, आज नहीं मिलेगा। 50-50% बैलेंसिंग तो रहेगा। सर पूल हाँ, एक नया प्लेटफॉर्म है, जो क्यों लॉन्च किया गया है ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि इस समय नहीं उसका कोई नहीं, यूज इससे नहीं है। पहले भी अपने को इसने यही कहा था कि पूल में 0.1 की जगह बाद में 1:1 जो आया था, 1:1 रेशियो, 1:1 रेशियो का जो आया था, वो कंपलसरी वापस लागू होगा सब पे। उससे तो अच्छा नॉट एन अभी इश्यू। लिक्विडिटी में ही चले जाना ठीक रहेगा। 50-50 रहेगा, ऑप्शन भी डाउन हुआ तो सर एफयूएसडी भी बढ़ जाएगा। जेके जी, हाँ। अभी अभी देखिए, वो तो हम वापस कर सकते हैं, ठीक है? हम्म। अभी राइट नाउ आई थिंक सजेस्टेबल यही है कि एफयूएसडी में 100% कन्वर्ट कर लीजिए, एक बार अनाउंसमेंट आ जाने दीजिए। अभी 29-30 तारीख को सिंगापुर में मीटिंग है, ठीक है? कुछ भी आ सकता है इन द मंथ ऑफ दिसंबर, और वापस 8-9 दिसंबर को वापस मीटिंग है, उसमें भी कुछ अपडेट आ सकता है। बट राइट नाउ
सर मैं वही देता हूं जो मैं खुद करता हूं। मेरा मानना ये है, मैंने भी कन्वर्ट कर लिए हैं एंड आई जस्ट सजेस्ट कि आप एफयूएसडी में कन्वर्ट कर लीजिए ताकि प्राइस के फ्लक्चुएशन से आप बच सकते हैं। और अगेन उसी एफयूएसडी से जब प्राइस नीचे जाता है आप एचसीएफ को वापस बाय कर सकते हैं। और आप चाहें अगर उस टाइम पे दोनों का प्राइस इक्वल हो तो एफटीसी के थ्रू आप एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है विकास सर। एक चीज और ऐड कर दूं, आई एम सॉरी, कि आपके कहे अनुसार अगर हम काम करते हैं तो सर 2-3% हम लूजर हो सकते हैं, परंतु अगर आपके हिसाब से एफयूएसडी में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो हम 50% के लूजर भी हो सकते हैं। तो रिस्क बिल्कुल सर सही बोला, दूसरे बिल्कुल केस सही में बोला है, सर। और जेके इसमें जेके सर को इंश्योरेंस मैं हो भी एक जाती है चीज आपकी कि आपको बढ़ता हुआ नहीं मिलेगा पर कम नहीं घटेगा होगा, नहीं। हाँ घटेगा जी, नहीं। इस समय जिस स्टेज पे सभी एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही नाव में है कि हमें नुकसान नहीं चाहिए, प्रॉफिट ना आए चल जाएगा। मैं आई थिंक मैं सही हूँ, हमें डेफिनेटली नुकसान बिल्कुल नहीं सही है, चाहिए, डेफिनेटली बिल्कुल प्रॉफिट सही। नहीं आएगा तो चल जाएगा सर। लेकिन डेफिनेटली। और ये दूसरी बात, एफटीसी को जेके सर ऐसी एक मिनट, एफटी जेके से सर, नहीं करेगा जेके तो सर भी एक मिनट, परेशानी में आ जाएंगे। जी सर, जी सर। देखिए क्या एफयूएसडी है ना, को हाँ एफयूएसडी यूएसडीटी में कन्वर्ट नहीं हो रहा, लेकिन as in application of SCF that is equivalent to USDT। हाँ, ठीक वो है ना? बात सही है, इससे स्टेबल कॉइन। हाँ, it's a stable coin सर in our application। So basically I suggest to all the members convert all your SCF into FUSD, जिससे कि आपका जो डाउन प्राइस आ रहा है वो फ्लक्चुएशन से आप बच जाएंगे। और 7-8 तारीख को अगर ये फिर कुछ लेके आए और अनरिलीज पूरा दे दिया, दे सकते हैं, देखिए कंपनी कुछ भी कर सकती है, पूरा अनरिलीज दे दिया और सबने एससीएफ बेचा, ठीक है, तो उस टाइम पे काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन प्राइस में आ सकता है। हाँ, वो तो नीचे ठीक है जाने ही जा रहा है क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा आएगी ना। जी, ये सर सर देखिए सर मैं 100% वही कह होगा, रहा था। वो तो होना ही है, वो 100% तो होगा। होना ही है। लेकिन और उसमें आपको एक दिक्कत कहाँ आ आपको रही है? कंपनी, देखिए सर एक मिनट, आपको कंपनी दे रही है एससीएफ कॉइन की माइनिंग, ठीक है, आपके पास नंबर ऑफ एचसीएफ आने वाले हैं। कंपनी नेवर सेड टू यू कि वी विल गिव यू यूएस डॉलर फिक्स अमाउंट, ठीक है, माइनिंग से हमें नंबर ऑफ एचसीएफ आ रहा है, नॉट नंबर ऑफ डॉलर्स। ठीक है, तो आई थिंक हमें ये जो है, अगर आप इस दिसंबर वाला जो पीरियड है इसको आपने पार कर दिया और पेशेंस रख लिया, तो आई थिंक विद इन जनवरी फरवरी, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं आज जेके सर जो आपने बोला था कि मार्च के अंदर तक, मुझे लगता है कि मार्च तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। राइट नाउ आई एम एग्री विद यू, यू आर राइट सर, कि मार्च तक सब कुछ ठीक हो जाएगा और वी विल गेट अ हायर प्राइस देन $70 इन एससीएफ। थैंक यू जेके सर। मोर देन 70। और ये सर जेके एक सर चीज ने और कहना चाहूंगा। काफी टाइम पहले प्रिडिक्ट कर दिया था। विकास जी, इसमें एक परेशानी क्या हो रही है, जब तक ये एफयूएसडी और विकास जी, एफटीसी का कन्वर्शन नहीं करता है ना, इसलिए मेरा मानना ये है कि 50-50% पे रहेंगे ना, तो अगर बाई चांस अगर सर देखिए एचसीएफ ज्यादा डाउन भी नहीं हुआ। जेके सर हाँ हमने सजेशन दिया, आपने भी सजेशन दिया, और मैं लोगों से रिक्वेस्ट ये करूंगा हमारे कहने पे ना जाएं, अपने बुद्धि विवेक से अपना सेल्फ डिसीजन लें। ठीक है सर, चलिए, बस थैंक यू जेके सर। पे चला। शाह श्रीकांत जी। Because yeah, I'm having one doubt. If at all, if we are having USDT, can we purchase with the help of FTC, BEP20 and own the SCF? Yes, you can. Actually, with that, we can hold more SCF and we can convert to FUSD and hold FUSD, na? Yes, you can. Okay, Yes, then you that is can. the case. Yes, If that is the it's case, a it will be profitable very one. nice to own the SCF. Yes, you can do it. If you have USDT, you can do that. Okay, thank you. Okay, welcome. If you have budget, you must do this. You must do this. विकास सर स्क्रीन शेयर सर करके कर दूं क्या मैं? क्या? ये ऐसी ऐप को एफयूएसडी में कन्वर्ट करना स्क्रीन शेयर करके कर लूं क्या? हाँ करिए ना।
ठीक है सर, यहाँ से डायरेक्ट फिनसोल से कर लूँ? हाँ जी, हाँ जी। इधर से नहीं, आपको एचसीएफ से करना है तो वो डायरेक्टली वहीं से हो जाएगा ना, इसको छोड़ दीजिए, डायरेक्ट वहीं पे है, एचसीएफ पे चले जाइए, यहाँ से एचसीएफ पे क्विक एक्सचेंज यहाँ है से ना, क्विक स्वाइप से। एक्सचेंज से हो जाएगा, अच्छा इधर से क्विक एक्सचेंज। तो उधर से बस वो तो वही आती है ना सर? एचसीएफ मेन से कर लो ना, इसमें फीस कम है। हाँ मेन ही है सर। लोकल वॉलेट कर लो, फीस ध्यान रखना 1-2 की फीस लग रही है, ठीक है। इतना कर लेते हैं, है ना? 5.25 भी कर सकते हो या 5.20 कर सकते हो। Because sorry to interrupt actually. If that route is open, company will go into loss. Now, why that route is still open? Where we can purchase from USDT to FTC and from FTC to SCF? So basically, company is not in loss. The Okay. sellers are in loss and buyers are in profit. Okay. हो गया Company सर। is not doing this. Just try to understand what I am trying to say is